नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही में हूँ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। लेकिन हम बात महाराष्ट्र और झारखंड की नहीं करेंगे, बल्कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान कर दिया। 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन एक सीट पर चुनाव टाल दिया गया है। 9 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सबसे पहले आपको तारीख बता देते हैं। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब वो कौन कौन सी सीटें हैं, उन सीटों पर क्यों उपचुनाव हो रहा है और साथ ही साथ जिस सीट पर उपचुनाव टाला गया है उसके पीछे का कारण क्या है, वो भी आपको सरल करके समझाते हैं। मैनपुरी की करहल सीट पर वोटिंग होनी है। यहाँ पर वोट इसलिए डाले जाएंगे क्योंकि अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद हो गए। ये सीट रिक्त हो गई, इस वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और 13 नवंबर को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। इसी प्रकार से अंबेडकर नगर की कटहरी सीट है, वहाँ से लालजी वर्मा विधायक हुआ करते थे, वो अंबेडकर नगर से सांसद हो गए, इस वजह से इस सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। मुरादाबाद की कुंदर की सीट है, ज़ियाउर रहमान बर्ग जो कि शफीकुर रहमान बर्ग के पोते हैं, वो संभल से सांसद हो गए, इस वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसी प्रकार से अलीगढ़ की खैर सीट है, अनूप वाल्मीकि यहाँ से विधायक हुआ करते थे, वो हाथरस से सांसद हो गए, इस वजह से वोटिंग होगी यहाँ पर। गाज़ियाबाद की सदर सीट है, अतुल गर्ग यहाँ से विधायक हुआ करते थे, वो गाज़ियाबाद के सांसद बन गए। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है, चंदन चौहान यहाँ से विधायक हुआ करते थे, वो बिजनौर के सांसद हो गए। प्रयागराज की फूलपुर सीट है, प्रवीण पटेल यहाँ से विधायक हुआ करते थे, वो फूलपुर के सांसद हो गए। मिर्ज़ापुर की मझवा सीट है, विनोद कुमार बिंद यहाँ से विधायक थे, वो भदोही से सांसद हो गए। और कानपुर की सीसामऊ सीट है, इरफान सोलंकी यहाँ से विधायक हुआ करते थे, लेकिन चूंकि उनको 7 साल की सज़ा हो गई है, उनकी सदस्यता चली गई है, इस वजह से यहाँ पर मतदान हो रहा है, मतलब उपचुनाव हो रहा है। तो ये 9 सीटें हैं जहाँ पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। एक सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जहाँ से अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या से सांसद हो गए, वो सीट रिक्त हो गई। वहाँ पर भी चुनाव होना था, लेकिन वहाँ पर चुनाव टाल दिया गया है। इसको लेकर सवाल पूछे गए, सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, ना तो अयोध्या में डीएम के पास इसका जवाब था, ना उत्तर प्रदेश में चुनाव आयुक्त के पास इसका, निर्वाचन आयुक्त के पास इसका जवाब था। सवाल किया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त से कि मिल्कीपुर में मतदान क्यों टाला जा रहा है, वहाँ पर उपचुनाव क्यों टाला जा रहा है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर सीट को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में, इस वजह से यहाँ पर उपचुनाव टाला जा रहा है। उसके बाद जब पड़ताल की गई तो पता चला कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2022 के विधानसभा चुनाव में जो कि अवधेश प्रसाद से हारे थे, बाबा गोरखनाथ, उन्होंने चुनाव हारने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में एक रिट दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि अवधेश प्रसाद का जो हलफनामा था उसकी डेट एक्सपायर हो गई थी और इस ग्राउंड पर उनका निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए, और जब अवधेश प्रसाद का निर्वाचन रद्द हो जाएगा तो वो वहाँ से निर्वाचित हो जाएंगे। इसी ग्राउंड पर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की है और इस कारण से चुनाव आयोग ने अभी वहाँ पर उपचुनाव टालने का फैसला किया। हालांकि इस पर तमाम रिएक्शन भी सामने आए। मसलन समाजवादी पार्टी ने कहा कि वहाँ पर डर गई है सरकार, इस वजह से चुनाव टाला जा रहा है। दूसरी तरफ गोरखनाथ के वकील का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है कि हमारे रिट की वजह से वहाँ पर चुनाव टाला जा रहा है तो हम वो रिट वापस ले लेंगे ताकि वहाँ पर चुनाव हो पाए और हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर चुनाव होना चाहिए, ये उनका कहना है। और अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जब जंग में डर लगता है हार का तो जंग को टाला जाता है और कितना भी टाल लिया जाए लेकिन हार सुनिश्चित होती है, इस प्रकार से उन्होंने भी कटाक्ष किया। तो कुल मिलाकर मिल्कीपुर को लेकर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन सारी बातों का सार ये है कि वहाँ पर अभी उपचुनाव नहीं हो रहा है। अब इन जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण कौन सी सीटें हैं उसकी चर्चा हम आपके साथ कर लेते हैं। 4 प्रमुख सीटें हैं जो कि बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है, जहां पर जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। पहली सीट है संभल की कुंदर की सीट, इसके अलावा मैनपुरी की करहल सीट, साथ ही साथ कानपुर की सीसामऊ सीट और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट। ये 4 सीटें हैं जहां पर बीजेपी के लिए जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा, बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। क्यों होगा ये भी आपको बता देते हैं। संभल की कुंदर की सीट पर 30 साल से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। 1993 में बीजेपी यहाँ पर आखिरी चुनाव जीती थी, तब यहाँ पर चंद्र विजय सिंह चुनाव जीते थे और उसके बाद से जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं यहाँ पर या फिर उपचुनाव हुए हैं उन सभी चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ज़ियाउर रहमान बर्क यहाँ से जीते थे और बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई थी इस सीट पर
और तब यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी की हार तकरीबन 43,000 वोटों से हुई थी। इस वजह से कहा जा रहा है कि एक बार फिर से कुंदरकी सीट पर बीजेपी के लिए किला भेद पाना आसान नहीं होगा। करहल सीट हम क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। करहल सीट पर बीजेपी एक उपचुनाव को छोड़कर कभी नहीं जीती है। वो उपचुनाव 2002 का था, वो भी जो तत्कालीन विधायक थे सोवरन सिंह यादव वो बीजेपी में चले गए थे और उन्होंने बीजेपी से जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में भाजपा छोड़कर वो फिर से समाजवादी पार्टी में आ गए थे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि बीजेपी करहल का किला कभी भेद नहीं पाई है, एक 2002 के उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो। इसलिए बीजेपी के लिए यहाँ से बहुत बड़ी चुनौती होगी सीट पर कमल खिलाना। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे, सामने एसपी सिंह बघेल थे। कहा जा रहा था कि मुकाबला बहुत टाइट है, लेकिन अखिलेश यादव को तकरीबन 1.5 लाख वोट मिले थे और एसपी सिंह बघेल को 80,000 के आसपास वोट मिले थे। तो आसान नहीं था बीजेपी के लिए 2022 में भी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरना, अखिलेश यादव को टक्कर देना, और इस बार उपचुनाव में भी आसान नहीं होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी बीजेपी के लिए मुकाबला बहुत चुनौतीपूर्ण है। सीसामऊ सीट की बात करें तो 28 साल पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी 1996 के चुनाव में। तब यहाँ से राकेश सोनकर जीते थे। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए यहाँ पर या तो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई या फिर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। और 2012 से तो लगातार इरफान सोलंकी सीट पर जीतते आए हैं। 2012, 2017, 2022 के भी विधानसभा चुनाव में इरफान सोलंकी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। वो अलग बात है कि उनको 7 साल की सज़ा हो गई है, उनकी सदस्यता जा चुकी है। इस वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी को अपने लिए संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा अंबेडकर नगर की कटहरी सीट है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी 30 साल पहले चुनाव जीती थी। 1991 में जब अयोध्या में राम मंदिर को लेकर मूवमेंट चल रहा था, वो एक अलग माहौल था और बीजेपी की समूचे उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर जीत हुई थी। तो अंबेडकर नगर सीट पर भी बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे। अनिल कुमार तिवारी की तब यहाँ पर जीत हुई थी। लेकिन उसके बाद के जितने भी चुनाव हुए हैं या तो बहुजन समाज पार्टी की जीत हुई है या तो फिर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। और 2017-2022 के चुनाव में लालजी वर्मा यहाँ से जीते। अब चूंकि वो सांसद बन गए हैं तो इस सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। तो 9 में से ये 4 सीटें हैं जहां पर बीजेपी के लिए अपनी रणनीति को एग्जीक्यूट कर पाना, जीत दर्ज कर पाना आसान नहीं होगा। और साथ ही साथ मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल चुनाव टल गया है। उसको लेकर आगे चुनाव आयोग का क्या स्टैंड होता है, कब वहां पर चुनाव होता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जिन सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया है, उन सीटों के नाम भी हमने आपको बताए, वहाँ पर चुनाव क्यों हो रहे हैं वो कारण भी हमने आपको बताए, और इन 9 सीटों में बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण जो 4 सीटें हैं वो चुनौतीपूर्ण क्यों हैं वो भी हमने आपको समझाने की कोशिश की।